पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका इंसदाद दहशत गर्दी फौजी मार्च कल मिताटू इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक मार्च 18 से 26 नवंबर तक सऊदी अरब के शहर तबूक में जारी रही। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि दूसरों को चोर कहने वाले खुद पक्के चोर साबित हुए। बानी PTI के लिए मुजरिम नहीं लाने वाले भी शरीक हैं। आवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया। मरियम नवाज ने कहा, आवाम नारों और अमली इक़दामात में फ़र्क जान गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा बहरीन। मनामा में खसरल कज़ीबिया आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के वली अहद से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। बानी PTI अकेले मुजरिम नहीं, उनको लाने वाले भी मुजरिम हैं। दूसरों को चोर कहने वाले खुद पक्के चोर निकले। PTI के दौर में सिर्फ तबाही और महंगाई आई, बदतहजीबी गाली गलोच का कल्चर आम किया गया। आज अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का नौमंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा, ज़िमनी इंतखाबात में नफरत, फसाद और फितने को शिकस्त हुई। लोगों ने कारकर्दगी को वोट दिया। 2017 में मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। 2018 से 2022 तक जो हुआ उसकी जिम्मेदारी उनके सर है। इन्होंने मईशत, आमन अमान, अखलाकियात और मुल्क को कौम का दिवालिया निकाल दिया था। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। हुकूमती इक़दामात से महंगाई और शरह सूद में कमी हुई। अब सब चीज़ें बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब और वफाकी हुकूमत दिन रात मेहनत कर रही है। 1.5 साल में हमने अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम किया। पाकिस्तान को हमने इखलाकी, मुआशरती दिवालियापन से भी बचाया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया। मुखालिफिन को जेलों में डाला गया। हर बार साजिशियों का नया ग्रुप आ जाता है। हर दफ़ा कहा जाता है नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई। जिलावतनी समेत हमने हर तकलीफ बर्दाश्त की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौमंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा, हमें मारूसी सियासत का ताना देने वालों ने अपने अहल खाना इलेक्शन में खड़े किए। हरीपुर में नून लीग भारी अक्सरियत से जीती। मियाँ वाली में भी तब्दीली आ गई। अवाम को समझ आ गई, अब कोई किसी के बहकावे में नहीं आएगा। लोगों को असल और नकल के फ़र्क का पता चल गया। अवाम नारों और अमली इक़दामात में फ़र्क जान गए। मुस्लिम लीग नून ने कभी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। डस्का इलेक्शन सबके सामने है। हम उस दौर में भी धांधली के बावजूद कामयाब हुए। पाक बहरीन दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ कमीशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा बहरीन। मनामा में कसरल कंतीना में आमद। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मनामा एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल। बहरीन के वली अहद शहज़ादा सलमान बिन अल खलीफा ने वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और आला हुकाम वाफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के वली अहद से मुलाकात, तिजारत, सरमाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल कर शहज़ादा सलमान बिन हमद का शुक्रिया अदा किया। मार्क हक ने दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया। पाक सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी क़ुव्वत कौमी इत्तेहाद है। हम इसी इत्तेहाद के साथ दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। हर पाकिस्तानी की हिफाजत पाक फ़ौज की अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कौमी सलामती वर्कशॉप के शुरका से खिताब। ISPR के मुताबिक शुरका को पाकिस्तान के इलाकाई और दाखिली सलामती के मंजरनामे और मौजूदा कौमी सलामती के माहौल बारे ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने बढ़ते हुए जोग्राफियाई सियासी मुसाबकत, सरहद पार दहशत गर्दी और हाइब्रिड खतरात से पैदा सूरत हाल को उजागर किया।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद वसअत देने की ख्वाहिश का इज़हार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म को एक बार फिर दोहराया। कहा, दहशतगर्दी के मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन नागुज़ीर है। अली लारेजानी ने खित्ते में अमन व सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। ISPR के मुताबिक जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब का एहतमाम। साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 40 साल अस्करी खिदमत को शानदार खिराज तहसीन। अपने अलविदाई खिताब में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मुल्क के जांबाज अफसर और जवान इस दिफा को मजीद मजबूत बनाने के लिए हर लम्हा तैयार हैं। करंजर पहाड़ की कटाई के मामले पर सिंध हुकूमत और वकला के मुज़ाकरात कामयाब। वकला वफ़द ने सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के साथ मुज़ाकरात किए। सूबाई वज़ीर ने कहा, करंजर पहाड़ के मामले पर हम आपके साथ हैं। कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइज का कहना है कि सिंध हुकूमत को 15 रोज़ का वक्त दिया है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि अपील वापस ली जाएगी। कराची बार के वकला का PIDC पर एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। सदर सिंध हाई कोर्ट बार सरफराज मैथलू का कहना है कि करंजर पहाड़ी को हेरिटेज डिक्लेयर किया जाएगा। वकला का काम दलाइल से कायल करना है। रोड पर आकर एहतजाज करना समझ से बालातर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वकला एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहा, वकला को आईनी अदालत पसंद नहीं आ रही। आईनी अदालत में तजुर्बाकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर जजेस हैं। वकला अपने एतराज़ात उनके सामने रखें। वज़ीर आला सिंध से कनाडा के हाई कमिश्नर तालिक अली खान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। चौबीस नवंबर एहतजाज का केस। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अदालत में पेशी। गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराने में बगैर रुकावट पर अलीमा खान को 10,000 रुपये जुर्माना। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 1 दिसंबर को फिर पेश होने का हुक्म। अदालत ने आज अलीमा खान को आर्जी तौर पर अदालती तहवील में लिया था। अलीमा खान को तहवील में लेने पर वकील सफाई ने एहतजाज किया। अदालत ने कहा, आप वक्त पर आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की 29 मुकदमात में अबूरी जमानतों में तोसी। समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी। NA-18 में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला KP की इलेक्शन कमीशन तलबी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज मुख्तसर फैसला सुनाया। NA-18 से PTI उम्मीदवार शहरनाज की दरख्वास्त भी खारिज। सुहेल अफरीदी ने इलेक्शन कमीशन तलबी का नोटिस चैलेंज किया था। 4 अक्टूबर एहतजाज का केस। PTI रहनुमा उमर अयूब इश्तिहारी करार। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत। अदालत ने साबिक अपोजिशन लीडर की प्रॉपर्टी की तफसीलात तलब कर ली। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत की। PTI के भगोड़े जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, उन्होंने पहले पाकिस्तान को लूटा, अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से माल तोड़कर पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। जुर्रत है तो जंग पाकिस्तान में आकर लड़ें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, यूरोप में GSP+ की पाकिस्तान की सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़ें। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। 3 खवारिज एक मोटरसाइकिल पर सिविल क्वार्टर्स की तरफ से आए। तीनों दहशतगर्दों ने टोपियां पहन रखी थीं और चादरें ओढ़ रखी थीं। हमले में 3 जवान शहीद, 11 अफराद जख्मी हुए थे।
बड़े शहरों में डॉक्टर्स और बड़े ब्यूटी पार्लर्स भी एफबीआर रडार पर। आईएमएफ की शराइत पर अमल दरामद। एफबीआर का मुख्तलिफ शोबों का ऑडिट तेज करने का फैसला। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़े डॉक्टर्स को नोटिस जारी होना शुरू। जराये के मुताबिक तीनों बड़े शहरों में 250 महंगे डॉक्टर्स की आमदन का ऑडिट होगा। महंगे ब्यूटी पार्लर्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। दुबई हादसे के बाद भारत को बड़ा झटका। आर्मीनिया ने भारतीय तैयारा तेजस खरीदने से इनकार कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान $1.2 अरब के 12 तेजस तैयारों की फरोख्त पर बातचीत जारी थी। मुआहिदा तय पा जाता तो तेजस की ये पहली बड़ी बरामदी डील होती। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की मुस्लिम दुश्मनी एक बार फिर बेनकाब। श्री माता वैष्णव देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के मामले पर इंतहा पसंद जमातें सरापा एहतजाज। पहले बैच में मकबूजा कश्मीर की 50 नशिस्तों में से 42 को मेरिट पर दाखिला मिला। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का एहतजाज। मुसलमानों के दाखिले मनसूख करने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है दाखिले मेरिट पर हुए, मजहब पर नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म का दौरा भारत एक बार फिर सिक्योरिटी वजूहात के बाइस मुलतवी। नेतन्याहू का दौरा भारत दिसंबर में शेड्यूल था। नई दिल्ली बम धमाके के बाद दौरा मुलतवी कर दिया गया था। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब। सेनेट का इजलास 4 बजे और कौमी असम्बली का 5 बजे होगा। अहम कानून साजी मुतवक्के। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली से हलफ भी उठाएंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी रवा इजलास के दौरान बुलाए जाने का इम्कान। पंजाब में कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताख़ीर पर वज़ीर आला सख्त नाराज़। अस्पताल की तामीर के साथ तमाम मशीनरी और मुकम्मल आलात की इंस्टॉलेशन लाजमी करार। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। मरी, साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की रफ्तार का जायज़ा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फ़ाल करने का हुक्म। मरी में कार्डियक सर्जरी थिएटर की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत। घर के शेर घर में ही ढेर। जनूबी अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत से उसके होम ग्राउंड पर सीरीज जीत ली। गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 408 रन से इबरतनाक शिकस्त। 549 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 140 रन पर ढेर। साइमन हार्मर की तबाहकुन बॉलिंग 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। एडन मार्करम ने एक टेस्ट मैच में 9 कैच पकड़ने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला सज गया। 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शरीक। 6 पाकिस्तानी बॉक्सर्स भी एक्शन के लिए तैयार। फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप की लाहौर में इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वजीर खेल फैसल खोकर ने कहा तमाम मेहमान जान चुके पाकिस्तान एक आम पसंद मुल्क है। पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात से गुजरा। अब मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो गई। हमें मईशत की तरक्की के लिए अहम इक़दाम उठाना पड़े। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि कारोबार की तरक्की के लिए जामे इस्लाहात की जाएँ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा निजी शोबा इस मुल्क को आगे लेकर जा रहा है।
एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 80 लाख डॉलर की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। फंड्स सुबह बलूचिस्तान में पानी से मुतालिक मनसूबे पर खर्च होंगे। ADB एलामी के मुताबिक जदीद पाइप्ड वाटर सप्लाई सिस्टम से पानी की ज़िया में नुमायां कमी आएगी। मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा शरह 7.1% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के नताइज जारी। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 80 लाख अफराद बेरोजगार, 3 करोड़ 18 लाख 30 हजार अफराद बरसर रोजगार। मुल्क में फीकस माहाना औसतन उजरत 39,042 रुपए है। £190 मिलियन केस का फैसला सुनाने वाले जज नासिर जावेद राना को काम से रोकने की दरखास्त पर फैसला। महफूज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। दरखास्त गुजार के दलाइल मुकम्मल। दौरान समाअत भारतीय फिल्म एक दिन का CM का तज़किरा। चीफ जस्टिस सरफराज रोगर ने रिमार्क्स दिए कि मैंने भी भारतीय फिल्म एक दिन का CM देखी थी, वो जो सबको मुअत्तल करता रहता है। चीफ जस्टिस ने कहा, जो नोटिफिकेशन आप चैलेंज कर रहे हैं इसमें बज़ाहिर कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं। विफाकी आईनी अदालत के तमाम केसेस की फाइलिंग सिर्फ इस्लामाबाद में होगी। चीफ जस्टिस की मंजूरी से सर्कुलर जारी। तमाम दरख्वास्तें, अपीलें, पिटिशंस और दीगर उमूर सिर्फ इस्लामाबाद में जमा होंगी। बिलबोर्ड बड़े खतरनाक होते हैं। फीस के लिए लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना चाहते हैं। क्या पैसे के लिए इतना गिर जाओगे? बिलबोर्ड गिरने से कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या अथॉरिटी जानी और माली नुकसान की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? आईनी अदालत के जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। बिलबोर्ड्स लगाने की इजाजत देने के केस में वफाकी आईनी अदालत पार्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट पर बरहम। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर GB सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आला का 2 माह में गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात कराने का ऐलान। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी वज़ीर खेल से मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़ और खेलों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब खेलों खुसूसन क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। आलमी बैंक के ताउन से जारी येलो लाइन BRT मंसूबे पर वफ्द को ब्रीफिंग। आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसक्कर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। शर्जील मेमन ने कहा, चाहते हैं आलमी बैंक इन मंसूबों में अपना किरदार अदा करे। मारूफ यूट्यूबर डकी भाई को कैंप जेल से रिहा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रोज़ कबल जमानत मंजूर की थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आज रिहाई की रोक जारी की थी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का 10 किलो सोना जब्त। हसीना वाजिद ने बैंक लॉकर्स में सोना रखा था। नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक जब्त किए गए सोने की मालियत तकरीबन $13 लाख है। यूक्रेन जंगबंदी मुआहदे के बहुत करीब है। सदर ट्रंप का दावा, कहा हमने इक़्तिदार में आकर अमेरिका की सरहदों को महफूज बनाया। 7 माह में कोई भी अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से दाखिल नहीं हुआ। अमेरिकी सदर का व्हाइट हाउस थैंक्स गिविंग की तकरीब से खिताब। ट्रंप ने रिवायती थैंक्स गिविंग टर्की को आज़ाद कर दिया।
हांगकांग में खौफनाक आतिशत की 13 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। डिस्ट्रिक्ट ताइपाओ की कसीर मंजिला रिहायशी बिल्डिंग में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। थाईलैंड में बारिशों का 300 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। हादसात में 18 अफराद हलाक हो गए। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। सिर्फ 3 रोज में 630 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बरतानिया में मोटापे से निपटने के लिए हुकूमत के नए इक़दामात। मिल्क शेक, पैक्ड मिल्क और ड्रिंक्स पर शुगर टैक्स लगेगा। मशरूबात में चीनी की हद 4.5 ग्राम से ज़ायद होने पर भी टैक्स आयद होगा। कैफे और बार्स में मिलने वाले ड्रिंक्स पर टैक्स का निफाज नहीं होगा। अल हिलाल की एशियन चैंपियंस लीग एलियट के नॉकआउट मरहले में नशिस्त पक्की। सऊदी प्रो लीग की टीम अल हिलाल ने इराक के अल नादिया शर्तिया को 4-0 से हरा दिया। यूएफए चैंपियंस लीग में बेनफिका ने एजेक्स को 2-0 से मात दे दी। यूवेंटस ने सख्त मुकाबले में वेट और ग्लेंट को 3-2 से हरा दिया। फीफा ने पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर आई 2 मैचेस की पाबंदी उठा ली। सुपरस्टार वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच खेल सकेंगे। रोनाल्डो को आयरलैंड के खिलाफ क्वालिफाइंग मैच में हरीफ खिलाड़ी को कोहनी मारने पर रेड कार्ड दिखाया गया था। और बरतानिया में फिल्मों में इस्तेमाल किए गए मलबूसात और दीगर अशिया की नीलामी 80 लाख पाउंड की 1000 से ज्यादा अशिया 5 से 7 दिसंबर को नीलाम होंगी। फेरल के एल्फ वाला सब्ज लिबास और स्पाइडरमैन के सूट शामिल।